अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सही बात। मरीम नवाज़ की हुकूमत के ऊपर आज हम बात करेंगे। कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक, आज तक की क्या पोजीशन है, इसके ऊपर आज के टॉपिक पे हमारी बात होगी। हमारे साथ रहिए। देखिए, जितने पंजाब के पहले वज़ीर आला गुज़रे हैं उनसे अगर कंपैरिजन किया जाए, ख़ास तौर पे इससे पिछले जो वज़ीर आला गुज़रे हमारे बुज़दार साहब, वो एक ऐसे वज़ीर आला गुज़रे हैं, उससे जो पहले थे बेहतरीन। अब इस मरीम नवाज़ से जो पहले थे बुज़दार साहब, वो ऐसे सिलेक्शन थी कि जिसने सिलेक्शन किया उसके अपने बंदे ही कह रहे थे कि गलत सिलेक्शन है, उसके बावजूद वो बंदा चलता रहा। उसके साथ कंपैरिजन तो खैर बनता ही नहीं, उसकी बात ही नहीं करते, छोड़ देते। मरीम नवाज़ के पीछे एक एक्सपीरियंस होल्ड हाथ था, है, रहेगा, ठीक है, लेकिन इस खातून की जो कारकर्दगी है, अब तक लोग ये सोच रहे थे कि खातून है, फर्स्ट टाइम उनके पास हुकूमत आई है तो शायद बहुत सारी गलतियां होगी या वो कुछ डिलीवर नहीं कर सकेगी या आउटपुट नहीं मिल सकेगी, लेकिन सब कुछ उस खातून ने हिम्मत के साथ गलत सारी चीज़ों को गलत साबित किया। उसने प्रूव किया कि वो सब कुछ कर सकती है एक औरत होने के बावजूद, ठीक है, लेकिन जो बहुत सारे लोगों को उम्मीद नहीं थी। आज मुखालफीन का 90% जो तबका है वो भी इसका इकरार करता है, और ये बहुत खुशाइंद बात है, बहुत खुशाइंद बात है कि उन चीज़ों को, अपनी ज़िद और झगड़ों को छोड़ के जो बंदा परफॉर्म करे उसको आप अप्रिशिएट करें। यही किसी मुल्क की तरक्की का राज है और यही हमारे मुल्क को तब्दील करेगा। किसी के नारे से तब्दील नहीं होगा, प्रैक्टिकल कामों से होगा। जब रिज़ल्ट आएंगे, जब परफॉर्मेंस आएंगी अपने वज़ीरों की, MNAs MPAs की, जब परफॉर्मेंसेस आएंगी, मुल्क में तब्दीली आएगी, डेवलपमेंट होगी, जो मसाइल हैं वो कम होते चले जाएंगे और वो अल्लाह के फजल से हो रहे हैं। और इंटरनेशनली पाकिस्तान को जो इज़्ज़त दी जा रही है उनमें शहबाज शरीफ साहब का और बाकी उनकी टीम का बेशुमार क्रेडिट जाता है। उनको सलाम है। मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई है, उस हुकूमत को तो सलाम है। बहुत सारी चीज़ें शुरू हुई, बहुत सारे प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं जो बहुत पहले होने चाहिए थे, लेकिन वो हो चुके हैं। मैंने एक मसला है जिसकी तरफ मैंने तवज्जो दिलानी है इस हुकूमत की। जो कंस्ट्रक्शन रेट है वो बहुत महंगा है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तबके के लिए घर बनाना नामुमकिन सी बात लगती है, बहुत मुश्किल है। ईंटों का जो रेट है, कंस्ट्रक्शन रेट, सरिये का रेट, सारा घर बंदा कैसे बनाएगा? तो खुदा के वास्ते मैं मरीम नवाज़ हुकूमत को ये कहता हूँ कि इसकी तरफ तवज्जो दें। जो बहुत से पहले बागी इक़दाम किए, जैसे गंदम का रेट कहाँ से कहाँ चला गया था, गरीब मर रहा था, ठीक है, बहुत अच्छा कदम हुआ, ठीक है। इसी तरह उनका, लेकिन उसमें एक फ्लॉ रहा कि यार जो गंदम लगाने वाले लोग हैं उनके लिए भी आसानी पैदा की जाए, तो इंशाल्लाह वो भी बेहतर हुआ है, ठीक है। ये बहुत बड़ा कदम था, बहुत सारी चीज़ें आदमी की रेंज में आई, लेकिन इसकी तरफ भी तवज्जो दी जाए। ईंट 22-23 हज़ार की 1000 ईंट है, सोच के देखें। आज बेसिक सैलरी जो एक मतलब हेल्पर की जो सैलरी है वो 40,000 है, जो बहुत अच्छी कर दी इस हुकूमत ने। लेकिन आप सोच के देखें कि जिस बंदे ने घर चलाना है वो घर कैसे बनाएंगे? जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास घर है उसको तो ये इशू नहीं है, जिसने घर बनाना है वो किस तरह मैनेज करेगा? तो ये एक छोटा सा मसला है, ये एक पॉइंट है। मैं इसको छोटा मसला नहीं मतलब कहूँगा, मैं ये एक पॉइंट मैंने रेज़ किया है। इसके तरफ तवज्जो दी जाए, इसके तरफ कोई थोड़ा मजबूती से कदम उठाए जाएँ, थोड़ा लोगों के लिए बहुत बड़ी आसानी पैदा हो। थैंक यू। और मैं बाकी मेरे जो देखने वाले, सुनने वाले हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि इस मसले को थोड़ा हाईलाइट करें, इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। भट्टा मालकान को, ईंटों वाले हजरात को वो आसानियाँ दी जाएं कि वो ईंटों को सस्ता कर सकें, ताकि उनका भी नुकसान ना हो और पब्लिक के लिए इसकी पहुँच आसान हो जाए। थैंक यू।